નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વાત કરીએ ધોરણ 7 વિષય हिंदी, कविता पहली बेटी। आज 21वीं सदी की बात करें तो प्रगति की ओर, महिला सशक्तिकरण, स्त्रियों की शिक्षा प्राप्त करना और देश की सेवा में जुड़ना और ऊंचे ऊंचे पद पर हासिल होकर उड़ना, ये सब आम बात हो गई है। पुरुष और स्त्री एक समान है, उसकी भावना इस कविता द्वारा हमें समझाई गई है। बेटा बेटी एक समान, इस पर भार देकर इस कविता में हमें समझाया गया कि बेटी क्या नहीं कर सकती। आज 21वीं सदी की बेटी हर क्षेत्र में अपनी पूरी मेहनत और लगन से आगे बढ़ रही है। वही भावार्थ इस काव्य में हमें बताया गया है। बेटी काव्य में हमें लड़कियों के पढ़ाई पर, खुद के पैरों पर खड़ी होकर वह क्या कर सकती है, उसकी बात बताई गई है। पढ़ना, लिखना, तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही है। पुरुष के साथ साथ नारी भी इस देश सेवा में जुड़ी है। वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है। अपने खुद के पैरों पर किसी पर निर्भर रहना नहीं चाहती बेटी। खुद के पैरों पर खड़ा होकर दुनिया में प्रकाश फैलाना चाहती है, देश की मदद करनी चाहती है, हर क्षेत्र में कामयाबी को हासिल करना चाहती है। यह सम्मान की अधिकारिणी है। स्त्री है, उसे भी पुरुष जितना ही सम्मान इस समाज में मिलना चाहिए। समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। वही भावार्थ इस काव्य में हमें बताया गया है। इस कविता में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं को अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है। एक बेटी, उसके अंदर कौन कौन सी भावना है, उसकी आशाएं क्या है, उसका आत्मविश्वास क्या है, उसके बारे में बताया गया है। पूरे कविता में भावार्थ यही है कि बेटा बेटी एक समान है। बेटी हर एक क्षेत्र में अपनी प्रगति की ओर आगे बढ़ रही है और आगे बढ़कर अपनी सफलता की ओर आगे बढ़कर दुनिया में उजियारा फैला रही है। उसी की बात यहाँ पे बताई गई है। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी कहती है पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, मैं सहारा बनूंगी। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी, मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। तो पूरे कविता में बेटी की जो भावना है उसे अभिव्यक्त किया है, उसके आत्मविश्वास को यहाँ पे प्रकट किया है और वही आत्मविश्वास को आगे ले जाना है। समाज में स्त्री का भी सम्मान हो, उस सम्मान की अधिकारी स्त्री भी है, उस बात को हमें समझना है। तो प्रस्तुत कविता में हमें वही भावार्थ बताया गया है कि हमें स्त्री के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। स्त्री के शिक्षण के लिए, स्त्री की कामयाबी के लिए, उसके स्वप्न को साकार करने के लिए हमें उतना ही साथ सहकार देना होगा जितना हम एक बेटे को देते हैं। तो पूरे इसमें हमें बताया गया है, बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। यहाँ पे बेटी कहती है मैं बेटी हूँ, मैं अपना विकास करूँगी, अपना विकास करके मैं दूसरों का सहारा बनूंगी, उन्हें आश्रय दूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं किसी से कम नहीं हूँ। बेटी कहती है मैं किसी से कम नहीं हूँ। आगे कहती है गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूँगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। देखो बेटी क्या कहती है, जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी। जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उस तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश
फैलाऊंगी, चारों ओर मेरा यश फैलेगा। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। जिस तरह आसमान में बादल पे चंदा आता है और प्रकाश फैलाता है, सूरज आता है प्रकाश फैलाता है, उसी तरह अपने कामयाबी से उजियारा फैलाना चाहती बेटी इस पूरे देश में। आगे बेटी कहती है, पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी क्या कहती है, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी। मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, किसी के ऊपर नहीं पर अपने पैरों पर स्वबल पर खड़ी होकर मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। दुनिया में हमें कैसा व्यवहार करना है, समाज में हमें कैसा व्यवहार करना है, उसे मैं समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं किसी से कम नहीं हूँ। आगे बेटी हमें कहती है, फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी, मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। आगे बेटी क्या कहती है कि जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं ना, उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी, अपने अच्छे अच्छे कामों से मैं सुगंध फैलाऊंगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है, उसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा और मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं किसी से कम नहीं। यहाँ पे अपनी भावनाएं व्यक्त करती है बेटी। मैं तितली बनकर हवा को चूमूंगी, यानी कि प्रगति की ओर आगे बढ़ूंगी, नाचोगी गाऊंगी। जब मुझे सफलता मिल जाएगा तो मैं खुश होकर नाचूंगी गाऊंगी, उसके बारे में हमें बेटी बताती है। तो पूरे इसमें बेटी अपने आत्मविश्वास को, अपने पैरों पर खड़े होकर रहना चाहती है, कुछ कर दिखाना चाहती है इस देश सेवा के लिए, समाज के लिए और अपने परिवार के लिए। आज बेटी आत्मनिर्भर बनना चाहती है, वही भावार्थ इस काव्य में हमें बताया गया है। आगे बात करेंगे शब्दार्थ की ओर। तो यहाँ पे सहारा यानी आश्रय, आधार। बेटी पढ़ लिख कर खुद का तो आधार बनेगी, पर साथ में दूसरों का भी ध्यान रखेगी, दूसरों का भी आधार, दूसरे के लिए भी आश्रय बनेगी। गगन यानी नभ, चमकना यानी कि जगमगाना यानी उन्नति करना, उजियारा यानी कि उजाला प्रकाश, तितली यानी कि रंग बिरंगी उड़ती पतंगी, जिसे गुजराती में कहते हैं पतंगी। मुहावरा यहाँ पे दिया है, तारा बनना यानी श्रेष्ठ बनना, अपने पाँव पर चलना यानी आत्मनिर्भर बनना। तो पूरे इस काव्य में बेटी की भावनाओं को व्यक्त किया है। हमें भी इस काव्य द्वारा प्रेरणा लेकर प्रगति की ओर आगे बढ़ना है और मेहनत करके अपने पैरों पर खड़ा होकर दुनिया में, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए या देश के लिए कुछ करके दिखाना होगा।